ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। तो जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में ऑर्डर एंड रैंकिंग का पूरे के पूरे बेसिक के बारे में मालूमात तो ली है। आई होप तुम में से हर किसी ने वो वीडियो देखा होगा। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखते हो तो आपको आज के लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जाकर वो वीडियो देखो। आज हम फाउंडेशन लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड आई होप कि तुम में से हर किसी ने जो अपना गूगल डॉक्यूमेंट्स पे फॉर्म आया हुआ है उस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम संडे के दिन जूम मीटिंग लेने वाले हैं। हम उसे प्रीपोन करके हम उसे सैटरडे के दिन ही ले रहे हैं। ओके, सो उसमें अपने पूरे के पूरे डिटेल्स जरूर भर दीजिए। ओके, उसमें हम आखिर किस तरीके से हमें वक्त बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इन सब के लिए, और उसी के साथ जीके के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। इस सैटरडे हमारी जूम मीटिंग होने वाली है। ओके, सो फॉर्म भर दीजिए याद से। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, मैं क्वेश्चंस लिखते नहीं बैठने वाला हूँ। यूट्यूब का वीडियो है, आप उससे रिवाइंड कर सकते हो और उस क्वेश्चन को अच्छे से सुन सकते हो, और इफ यू वांट आप उसे लिख भी सकते हो। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट। तुम में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर प्लीज आप हमें ऑप्शन दीजिए। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने, तुक्का नहीं मारना है। ओके, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ देन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एंड टिक द आंसर ना। ओके, सो आप हमें बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए या फिर ये सब बातें मत करो। ओके, सो जस्ट बिलीव इन प्रोसेस। ओके, गॉट इट। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स आदित्य's rank is 12 from top. What is his rank from the bottom? Number of students in a class is 45. Total number of students. Okay? Okay. देखो, मैं ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। जब तुम एग्जाम दे रहे होगे तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लिखना है, खाली 45 लिखना है। ओके, 45 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें आदित्य का रैंक 12th फ्रॉम टॉप, 12th फ्रॉम टॉप। तो बॉटम से कितना, ये सवाल पूछा गया है। बॉटम से कितना, ये सवाल पूछा गया है। ओके, सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, तुम्हें ये बात समझ में आना, 12 फ्रॉम टॉप मतलब उसके ऊपर 11 है, यहां पर आदित्य, उसके नीचे कितने हो गए, ये 12 हो गए। 45 में से 12 आदित्य को पकड़ के हो गए, हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट किया। 45 में से 12 गए, बचे 33, मतलब आदित्य के नीचे कितने लोग हैं, 33। क्या ये बात हर किसी को समझ में आई? यस और नो? देखो हमने किया कोई बात नहीं, देखो समझ के लो। ओके, फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें मे भी टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, बट समझने की कोशिश करो। हमें बताया गया कि एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 45, 45। ओके, आदित्य टॉप से 12th नंबर पे, तो हमने लिखा ऊपर 11 स्टूडेंट्स हैं, 12th पोजीशन पे आदित्य है। सर हमें एक बात पता है, कौन सी बात पता है? टोटल 45 स्टूडेंट्स है, टोटल 45 स्टूडेंट्स है, तो आदित्य को पकड़कर ऊपर कितने बचे, मतलब आई मीन नीचे कितने बचे? चलो सब्ट्रैक्ट करो। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 3, तो आदित्य के नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं? 33। ओके, तो आदित्य का रैंक होगा 34। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, नीचे 33 है ना, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 31st, 32nd, 33rd एंड 34th, ये 33 नीचे हो गए, और हम उसका रैंक गिन रहे तो 34th रैंक। पक्का? हर किसी को समझा? नीचे 33 तो उसका रैंक 34। तो मैंने तुम्हें जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 45 - 12 + 1, फर्स्ट वीडियो इसीलिए जरूरी है। ओके, अगर तुमने फर्स्ट वीडियो देखा है तो तुम शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45, रैंक फ्रॉम द टॉप माइनस एड 1, दैट इज 33 + 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 34। गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन हर किसी को समझा? ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, सबसे ज्यादा इजी। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन
हमें दिया गया है इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, नूतन's रैंक इज 22 फ्रॉम बॉटम. ओके, नूतन's रैंक इज 22 फ्रॉम बॉटम. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 42. बॉटम से नूतन की रैंक कितनी है? 22. टॉप से कितनी? चलो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं. 42 माइनस 22 प्लस 1. इनका सब्ट्रैक्शन कितना आया? 20 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 21. ये पक्का हर किसी को समझ में आया है नहीं आया? शॉर्ट ट्रिक से हमने उसे विद इन 3 to 4 सेकंड सॉल्व कर दिया. लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक बार फिर से कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूं. ओके, हाँ, 42 स्टूडेंट है टोटल. ये हो गई नूतन, जो भी नाम हो, नाम मैटर नहीं करता. उसके नीचे 21, वो हो गई 22. टोटल बच्चे कितने हैं? 42. तो 42 में से 22 चले गए, बच्चे 20. उसके ऊपर 20 बच्चे हैं नूतन के ऊपर, तो फिर नूतन का टॉप से रैंक 21. आप चाहो तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई, नहीं चाहो ऐसा कुछ मत चाहो, ठीक है? ऐसा चाहोगे एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे. चुपचाप शॉर्ट ट्रिक. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस गिवन रैंक प्लस 1. कब? जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ होगा तो. पक्का ये बात हर किसी को समझ में आई? पक्का? एंड वेरी गुड. कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ओके, इन अ क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट्स, अजय's rank from the top is 12th. Okay, total 34. Ajay's rank 12th from कहाँ गया? Ajay's rank is top. Okay, Manoj 8 rank below अजय. इसका मतलब मनोज 20th रैंक पे है. ये बात हर किसी को समझती है? वेरी गुड. व्हाट इज मनोज रैंक फ्रॉम बॉटम? व्हाट इज मनोज रैंक फ्रॉम बॉटम? तो आई होप कि तुम में से हर कोई बच्चा इतना स्मार्ट तो पक्का होगा कि डायरेक्ट वो सॉल्व कर ले. 34 माइनस 20 प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 50. क्या ये बात पक्का हर किसी को समझ में आई या नहीं? अगर नहीं समझी होगी तो इसे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हैं. बट जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है. ओके, तुम जब सीख रहे हो तब चलेगा, बट एग्जाम में तुम्हें वो मार्क्स स्कोर करने में हेल्प नहीं करेगा. ओके, सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, in a class of 34 children, Ajay's rank from the top is 12th. अजय की ऊपर से रैंक 12th है. मनोज इज 8 रैंक्स बिलो अजय. अब देखो अजय की, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मनोज रैंक फ्रॉम बॉटम? तुम्हें इस सवाल में दिया गया अजय की ऊपर से 12th रैंक है और मनोज उसके 8 रैंक बिलो है. तो क्या तुम्हें ये डायरेक्टली समझ में आता है कि मनोज की रैंक टॉप से 20th है? अगर तुम्हें इतना समझ में आता है तो खत्म. ये बीच वाला पार्ट बस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था. ओके ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन, हमें पता है. फिर ओके, मनोज के ऊपर 19, मनोज 20, मनोज के नीचे 14, मनोज का रैंक 15वां, नीचे से ऊपर से 20वां. गॉट इट? आसान है, बहुत आसान है अगर आप समझने की कोशिश करो तो. ओके, नाइस नाइस नाइस. ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आगे के क्वेश्चन थोड़े से और डिफिकल्ट होने वाले हैं. मैं नहीं देखो ये फाउंडेशन लेवल में इतना डिफिकल्ट आता है, ऐसा मत सोचो कि हम मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पे आए. हाँ भाई, अभी हम फाउंडेशन पे ही है. ओके, इन अ रो ऑफ बॉयज, आदित्य is 7th from the start and 11th from the end. Okay, आदित्य
क्या दिया है क्वेश्चन में? 7 फ्रॉम द स्टार्ट, 7 फ्रॉम द स्टार्ट एंड 11 फ्रॉम द एंड। अब जो स्मार्ट बच्चे हैं उन्हें ये पता चलना कि इसका जवाब क्या है। टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? 11 प्लस 7 माइनस 1, मतलब टोटल बच्चे हैं 17। फर्स्ट वीडियो, ओके, फर्स्ट वीडियो, ओके। नूतन इज 10th फ्रॉम स्टार्ट। चलो अब नूतन पे आओ। नूतन इज 10th फ्रॉम स्टार्ट। ये निकालने की जरूरत नहीं होती है, ये ओरली होता है, ये 1 सेकंड का काम होता है। नूतन इज 10th फ्रॉम स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड, 12th फ्रॉम एंड। सर सेम रो में? नहीं 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 नहीं, ये लड़कों की रो है, ये लड़कियों की रो है। तो फिर नूतन की रो में कितने लड़कियां हैं? 10 प्लस 12 माइनस 1, मतलब 21। अब हमें सवाल पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स टोटल? 17 और 21 को ऐड करो, 8 2 और 1 3, 38 हो गया। हाउ मेनी आर द टोटल स्टूडेंट्स इन द गिवन 2 लाइंस? पक्का ये बात हर किसी को समझ में आई? नूतन इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड, ओके। सब्ट्रैक्शन तो गलत नहीं करे ना? हाँ, गुड। चलो पक्का, इसमें किसी को दिक्कत है? एंड आंसर इज 38। पक्का ये हर किसी को समझ में आया? पक्का ये हर किसी को समझ में आया? ओके, गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो इन अ रो ऑफ गर्ल्स, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, Priya is 13th from left. Priya is 13th from left. Okay. 13th from left. Priya की बात कर रहे हैं. Okay. And Dowly is 17th from right. Dowly 17th from right. If in this row Priya is 11th from right. 11th फ्रॉम राइट। तुम्हें इतना बता दिया कि तो क्या तुम इसके ऊपर से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हो? हाँ, ऑब्वियसली 13 प्लस 11 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 23। ओके। प्रिया इज 11th फ्रॉम द राइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दाउली फ्रॉम लेफ्ट? दाउली फ्रॉम लेफ्ट। ओके, तो कैसे निकालते हैं? वेरी गुड। 23 माइनस 17 प्लस 1। चलो करो सब्ट्रैक्शन। 24 में से 7 गए, ओके, वाह। 17 6 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 7। दावली की पोजीशन 7th फ्रॉम द लेफ्ट। पक्का? देखो अब कैसा है ये YouTube का वीडियो, इसमें मैं तुम्हें उतना ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, ओके। टाइम की लिमिट होती है। आई होप कि तुमने वो फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो ये समझने में और ज्यादा आसानी होगी, ओके। और तुम्हें अभी भी दिक्कत है, सैटरडे को जूम मीटिंग है, हम उसमें बात कर लेंगे, ओके। कम ऑन, नाउ मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन। सॉरी, पता नहीं, ये मेरे पास के बुक में 11th क्वेश्चन है, अपने पास शायद 3rd 4th 5th, ओके, शायद 5th। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इन अ रो ऑफ गर्ल्स हो गया। 40 boys are standing in a row facing north. Okay, 40 boys are facing in a row. Okay, आगे just. Okay. Amit is 11th from left hand. Amit 11th from left hand. Okay, कहाँ गया? And Sanjay is 31st from right. Sanjay 31st from right. Okay, Sanjay is 31st from the right end of the row. How far will be Shreya? Shreya की पोजीशन पूछिए। Who is Shreya? Who is 3rd to the right of Amit? श्रेया की पोजीशन फ्रॉम संजय। ओके, सही में अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें तुम्हें 3 कॉन्सेप्ट एक साथ लगाने हैं, ठीक है। सो नए बच्चों के लिए तो दिस इज गोइंग टू बी नाइटमेयर। ओके, सबसे पहले श्रेया की पोजीशन निकालते हैं। ओके, 40 बच्चे हैं टोटल। कितने बच्चे हैं? 40। 10 बच्चे अमित,
श्रेया थर्ड टू द राइट, अमित 11वां, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, श्रेया, मतलब श्रेया कितने पोजीशन पे, 12, 13, 14, 11 और 3, 14, 14 पोजीशन पे श्रेया। संजय 31st फ्रॉम राइट, ओके, संजय अगर 31st फ्रॉम राइट है तो लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन निकाल दे। हाँ चलो निकालते हैं, 40 माइनस 31 प्लस 1। ये समझता है नहीं समझता है? आई होप समझता होगा, ठीक है। कैसे, ओके, मुझे ना कैसे वो YouTube में समझ में नहीं आता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, वो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखकर। आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्या करते हैं हम, जब एक साइड से पोजीशन दिए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से गिवन पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किए। ओके, सो 41 माइनस 31 9 एंड 1 10, 10 फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, ये आ गया संजय। ओके, अब इधर 9 बच्चे, 10th नंबर पर संजय। अब पूछा है श्रेया की पोजीशन फ्रॉम संजय, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, 4 टू द राइट ऑफ संजय। खत्म। दैट वाज इजी, दैट वाज इजी। अगर तुमने सारे के सारे वीडियो देखे और नहीं समझा है तो प्लीज वो कल वाली आई मीन सैटरडे वाली जूम मीटिंग में याद से ज्वाइन हो जाना। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, इन अ क्लास among the past students Amisha is 22nd from the top and Anuja who is 5th rank below Amisha is 34th from the bottom. Okay, चलो ये तो तुम्हें और ज्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये सारे के सारे फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट तो ओके चलो। In a class among past students, Amisha is 22nd from the top. Amisha, 22nd from top. उसके बाद पूछा, बोला गया है अनुजा who is 5 ranks below. अनुजा 5 ranks below, 22 और 5 27, 27 from the top. Okay, वो 27 from the top है, बॉटम से दिया हुआ है, बॉटम से 34th फ्रॉम बॉटम। इतने पे से अपन डायरेक्ट उसका पूरे के पूरे लाइन में कितने बच्चे निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे? 27 प्लस 34 माइनस 1, 37 30 60, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60। कैसे? 27 34 में से एक गया, 33 27 और 3 30 60। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास हैव अपियर्ड फॉर द एग्जाम। ओके, क्लास के पूरे ये 5 स्टूडेंट्स की बात है। सर आपको कैसे पता? वो मेरे पास बुक है ना, मैंने बुक में पढ़ रहा है। ओके ओके, और ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास हैव अपियर्ड फॉर द एग्जाम इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास इन द एग्जाम टू दोज हु फेल्ड। ओके, जो पास हुए और जो फेल हुए उनका रेशियो 4:1 है। मतलब 60 बच्चे जो पास हुए हैं वो है 4:1 के रेशियो में, तो फेल हुए वाले बच्चे कितने? ये सवाल पूछा है। अगर 4 यानी 60 तो 1 यानी 15। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आके सर का लेक्चर देखो, या फिर रेशियो और प्रोपोर्शन में हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, मैं वो वाला बेसिक यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। ओके, 4:1 का 16:15 कैसे होता है इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हमसे पूछा गया है, यस हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है, तो दैट विल बी इक्वल टू 60 और 15 75। ओके, गॉट इट? पक्का? इसी वजह से ओके, जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई, इसी वजह से तुम्हें आज की सैटरडे की जूम मीटिंग को ज्वाइन होना है। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट, इन अ क्लास वो हो गया, इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ। कई बार ना ये फेसिंग कहां पर होती है इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम पजल नहीं सॉल्व कर रहे। ओके, एंड जब हम पजल नहीं सॉल्व कर रहे तो वो चीज मैटर नहीं करती कि वो कहां पर फेस कर रहे हैं। हाँ, अगर पजल सॉल्व कर रहे हैं तो पजल में मैटर करता है। ओके, हाँ, इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, सोनी इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। सोनी महिमा 10th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पल्लवी। ओके, चलो और अच्छी बात है, और कॉम्प्लिकेटेड करो, चल रहा है।
10th from left of Pallavi. Pallavi, who is 21st from right hand. 21st from right hand. Very good. अच्छा है पल्लवी. Malini, 17th from left hand. Malini, 4th to the right of Sony. Total number of girls. जब तुम्हें इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो एक बात समझ के लो, हमें पता है हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं. हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैसे सर? वो एक बच्चे का रैंक लो, यस, उसे दोनों तरफ से ऐड करो, यस, और उसे में से एक माइनस करो. वेरी गुड, तुम्हें पता है. तो एक बात बोलो, अगर मुझे इनमें से किसी एक का रैंक लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से दोनों तरफ से पता चला, कितने तरफ से? दोनों तरफ से पता चला, तो क्या मुझे उसे सॉल्व करना आसान होगा? हाँ, बहुत ज्यादा आसान होगा. और मुझे यहां पर ये सोनी दिखाई दे रही है, जो जिसके ऊपर से हम ये क्या कहेंगे उसे, इस रो को ड्रॉ करना हमारे लिए आसान होगा. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम पल्लवी की पोजीशन लेते हैं. किसकी? पल्लवी के लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में 20 लोग हैं. क्या वो 21st है ना? ओके. सोनी 10th पोजीशन पर लेफ्ट पर है पल्लवी के. कहां गया सोनी? ये गई सोनी, यहां पर 9. ओके. 21st और 10 31st पोजीशन पे आ गई. पक्का? ओके, वेरी गुड. कौन आ गई? सोनी आ गई. कहां गई? मालिनी 4th टू द राइट ऑफ सोनी. मालिनी कितनी है? 4th टू द राइट ऑफ सोनी. 1 2 3 4. कौन आ गई? मालिनी 4th टू द राइट को आ गई. ओके. जो लेफ्ट हैंड से कितनी है? 17. इधर से वो कितनी है? 17. ओके. अब एक बात बोलो, ये 4 5 6 7 8 9, यहां पर कितने बच्चे टोटल? 1 2 3 4 5, और ये टोटल हो गए 9. गिनो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. अब देखो, गिनो इधर से. पल्लवी 21st, 22 23 24 25 26 27. कितना हो गया? मालिनी की पोजीशन 17 फ्रॉम लेफ्ट, 27 फ्रॉम राइट. कर दो दोनों को ऐड. 17 प्लस 27 माइनस 1, 7 7 14 माइनस 1 13, कैरी मिनाटी. ओके. 43 हो गया. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 43. क्या इसमें किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? ओके. आसान ही था, मतलब इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं. ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए, बट कोई बात नहीं. ओके, धीरे धीरे आ जाएगा. ओके. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास. या आज के लिए बस होगा इतने? और कितने क्वेश्चंस है? और 3 क्वेश्चंस है. ओके, चलो ले ही लेते हैं, क्या ही होगा. ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें भी प्रैक्टिस को मौका मिलेगा. 14. राज इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ अ रो ऑफ 29 बॉयज. राज इज कितवारे? 17th. Raj is 17th. 17th from the left end. Okay, Raj, we hear you. Raj 17th from left end. 17th left end. Total बच्चे? Total 29 of 29 boys. Okay. And Karan, तू है मेरा. Karan is 17th from right hand in the same row. How many boys are there in between them? मैंने तुम्हें ओवरलैपिंग वाली केस सिखाया था. क्या तुम्हें याद है ओवरलैपिंग वाली केस? मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 2 बच्चे दिए हैं तो उन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं. इफ यू रिमेंबर, लेट मी गिव यू द फॉर्मूला वंस अगेन. लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड इज इक्वल टू टोटल.
ये मैक्सिमम कंडीशन में था, याद है ना? और मिनिमम कंडीशन में क्या बताया था मैंने? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, याद है ना किसी को? ओके चलो, अब हम क्या करते हैं, पहले तो एक बात समझ के लो, इधर 16 बीच में राज, फिर बाद में इधर 16 बीच में क्या नाम है इसका, करण, और इनके बीच में कुछ स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों? 16 16 32 2 34 घंटा नहीं होता है। ओके, ऐसा बीच में लाइन ही 29 बच्चों की है, तो ऐसा तो इसका नहीं होने वाला है। तो मैक्सिमम वाली कंडीशन एलिमिनेट हो गई, पक्का? ओके, फिर मिनिमम वाली कंडीशन ऐड करो, बताया गया है लेफ्ट प्लस राइट, 17 प्लस 17 माइनस मिड के बच्चे पता ही नहीं है, चलो ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, मिड के बच्चे माइनस 2 इज इक्वल टू 29। इसमें किसी को दिक्कत है? ओके, 32 माइनस मिड इज इक्वल टू 29। और करो इसका सॉल्व, 29 और 3 32, 3 इज इक्वल टू मिड। क्या ये बात पक्का हर किसी को समझे? पक्का 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 पक्का। आई होप कि हर किसी को दिखा होगा। ओके, फर्स्ट वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा और जिनके कॉन्सेप्ट सही में कंपैरेटिवली वीकर है, उनको इसमें दिक्कत होगी। ओके, आई नो आप अगर फर्स्ट टाइम लर्नर हो तो आपको इसमें दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं। ओके, वो जूम मीटिंग में अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इन सारी की सारी चीजों के बारे में। ओके, सो पक्का ये हर किसी को समझा? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th मेरी बुक में है, अपना कौन सा शुरू है पता नहीं, याद भी नहीं अब तो मुझे। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, A is 13 from the left end. Okay, just give me a minute, इसे जल्दी से रब कर लेता हूं। I know तुम्हें दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, but please stay with me। 40 स्टूडेंट की रो है। ओके, इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, A is 13 from left, A is 13 from left, Q is 9 from right। Okay, how many children are there between A and R? If R is fourth to the left of Q. Okay, चलो, A और R में कितने बच्चे हैं? ओके ओके ओके, सबसे पहले तो तुम्हें R की पोजीशन निकालनी होगी। R कहाँ पे है? Q 9th फ्रॉम राइट है, 9 और 4 13, 13th पोजीशन फ्रॉम द राइट इज R, राइट से 13वीं पोजीशन पे है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40। चलो सॉल्व करो, 44 नहीं 40 माइनस 13 प्लस 1, 40 माइनस 13 प्लस 1। ओके, 40 में से 3 गए, 37 में से 3 10 गए, 27 और 1 28 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। R की पोजीशन 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हर किसी को समझ में आई? ओके, A की पोजीशन 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, R की पोजीशन 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे? 28 माइनस 13 5 1 15। इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 15। पक्का ये बात हर किसी को समझ में आई? ओके, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट कोई बात नहीं, जूम मीटिंग क्लियर कर देंगे हम। Okay, so now next for the last question of today's lecture, George is 5th from the left। Okay, चलो पहले ये रब ही करना पड़ेगा। George is 5th from the left। Okay, just give me a minute, मैंने इसे टिक करना भूल गया। George is 5th from the left, okay, and Peter is 12th from the right end। George 5th, Peter 12th। If Peter shifts 3 places towards George, अब इसमें चेंजेस कर रहे हैं, कौन मूव कर रहा है? पीटर। ओके चलो, पीटर को शिफ्ट करते हैं 3 प्लेसेस टुवर्ड्स जॉर्ज। अगर ये लेफ्ट से है, ये राइट से है, तो इसका मतलब पीटर की न्यू पोजीशन कितनी से चेंज हुई है? 3 प्लेसेस। तो वो 15 फ्रॉम राइट हो गया। ओके,
he becomes 10th from the left hand. Okay. Peter 15th from the right, 10th from the left. Okay. रो में कितने बच्चे हैं? वाह, बहुत ज्यादा बच्चों वाला सवाल है। 15 प्लस 10 माइनस 1, सही है। ओके, 25, 24, 24, खत्म। ओके, दिस वॉज इजी। यस, दिस वॉज इजी। ठीक है, जिन बच्चों के लिए दिस वॉज नॉट इजी, ओके, सैटरडे की जूम मीटिंग याद से ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं हम, किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वालिफाई करना है, हर एक चीज़। ओके, सो डोंट वरी, अपने पास टाइम है। ओके, जब हम कह रहे हैं तो टाइम है। ओके, डोंट बी वरी। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझते, नहीं सॉल्व होते हैं, मैं हूं ना। ओके, सैटरडे की जूम मीटिंग है, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।